नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 21 टू 31 ऑफ मई की पूरी एनर्जी रिलेट करूंगी। बट ये रीडिंग सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज जनरल वे में होती है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें डिटेल्स में। जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस के आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, लाइक शेयर एंड लाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स किस वे में रहेंगी एज अ कपल 21 टू 31 ऑफ मई। सैजी यूनिवर्स मुझे बताएं, सजिटेरियस धनु राशि। काफी ब्रॉड माइंडेड, कुछ फ्यूचर्स प्लानिंग अपनी सिचुएशंस को लेके, अपनी चीजों को लेके करते हुए दिख रहे हो। बिल्कुल कमिटेड दिख रहे हो इन रिलेशनशिप में। एंड आगे काफी सोच रहे हो कि मुझे और क्या करना है, किस तरह से ये प्यार को गहरा करना है, रिश्ते में कैसे रहना है, इन सब चीजों की बहुत ज्यादा दिख रही हैं। एंड देखती हूँ और क्या है। लवेबल तो बहुत ज्यादा रहोगे। जो लोग डिस्टेंस में रहते तो कहूंगी मिलने की चाहत रहेगी, तो आप सडन हो सकता है कि सामने पर्सन से मिलते हुए भी दिख रहे हो, या इस तरह का कोई एक्शंस कदम उठाते हुए दिख रहे हैं। मन हुआ चलो मिल लेते हैं, या इस तरह की प्लानिंग्स, थोड़े से घूमने फिरने की चाहत कहूंगी आपकी बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही है। ऑल्दो कहूंगी बहुत ही जिद्दी रहोगे, जो सोचोगे वो करोगे, वो वाली कहूंगी एनर्जीज दिखती हैं। तो डोमिनेटिंग भी दिख रहा है कि आपका पर्सनालिटी बहुत ही हाई। ऑल्दो बहुत ही केयरिंग, बहुत ही चीजें रहेंगी, लेकिन स्टिल आप थोड़े से जिद्दी कि मैंने कह दिया तो कह दिया, ये बातें माननी ही पड़ेगी, ये चीजें होनी ही चाहिए, इस तरह की कहूंगी एक एनर्जीज दिख रही हैं। देखो करियर वाइज भी अगर कहूँ तो हो सकता है काफी हार्ड वर्क किया है, तो स्टेबल करियर भी दिख रहा है। एंड बखूबी मैनेज करते हुए चीजों को दिख रहे हो। खर्च की संभावनाएं थोड़ी सी कहूंगी आपकी इंक्रीज हो सकती है एंड फेजेस में, या कोई मेजर कोई इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, करूं कि ना करूं, कि कहीं फ्यूचर्स कोई लॉसेस तो नहीं लग जाएगा। तो आई थिंक एज अ गाइडेंस कहूंगी कि टू मच को इन्वेस्टमेंट से फिलहाल बचे इस टाइम पे, तो ज्यादा अच्छा है। किसी चीजों को रिगार्डिंग अगर आप स्विच करना चाह रहे हो, तो वेटिंग पीरियड आपकी ज्यादा रहेंगी हाई, कि चाह रहे हो कि चीजें हो जाए, कहीं कोई इंटरव्यू फेस कर, तो वेटिंग एनर्जीज में ज्यादा रहते हुए आप दिख रहे हो। सडन कोई चीजें कनेक्ट वैसे होते हुए नहीं दिख रही हैं। देखो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ, सभी से तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कहूंगी नर्वस या फिर हेल्थ में अगर कहूँ तो थोड़ा सा केयर करें अपनी डाइजेशन की, सही टू टाइम सही से डाइजेशन वाली कुछ चीजें डाइट फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। यूं ही नहीं कि जो मन किया बस खाते चले गए, तो थोड़ा सा अपना इन सब चीजों पे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है आपको। चलिए देखती हूँ क्या है अब। आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं सै जी के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन अगर कहूँ तो बहुत ही ज़्यादा थोड़े से दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेके इक्वलिटी या क्लियरिटी में रहेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे ज़िद्दी दिख रहे हैं। अगर आप रहोगे तो ये भी रहेंगे। बोल्डनेस बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है। एंड मनी वाइज दोनों ही सफ़र करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो बहुत अच्छी जॉब हो सकती है, या अच्छा प्रोफाइल हो सकता है, या बिजनेस अच्छा हो सकता है, बट कोई दोनों में ही एक चीज़ तो कॉमन है कि कुछ इन्वेस्टमेंट में फोकस में थोड़ी सी लैकिंग दिख रही है, कि करूँ कि ना करूँ, तो ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। मनी कंजर्व करने में ज्यादा दोनों लगे रहोगे, खर्च कम करोगे। कंजर्व क्या करूं, कैसे बढ़ाऊं, दिन दुगुना रात चौगुना, मनी माइंडेड दोनों दिख रहे हो। एंड आपके पर्सन अगर कहूँ तो आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे, मीट फिजर्स में फिजिकल अट्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा इनकी हाई दिख रही है आपके प्रति भी। एंड खुद से चाहेंगे भी कि आप इनसे इस तरह की कम्युनिकेशंस करो। एंड
न्यू बेबी की गुंजाइश कुछ लोगों के केसेस में हो सकती है, न्यू बॉर्न खुशियां हो सकती हैं कि मिड फेजेस में कुछ गुड न्यूज, या अगर कहूँ तो ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं तो उनके साथ में अच्छे बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। आप भी हो सकते हो केयरिंग लविंग दिख रहे हो। देखो, बट अगेन कहूंगी ये मुझे लॉजिकल दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये आपका कोई स्टेप या कोई ऐसी बातें अगर जिद्दीपना में रहोगे तो इनकी तरफ से भी वैसे ही रिवर्ट में आपको सुनने को फटकार मिलने वाली है। ये भी कुछ चीजों को लेकर चिड़चिड़े या हाइपर हो सकते हैं। एंड जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो स्टॉकिंग एनर्जीज आपके पर्सन की एंड फेजेस में मुझे बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही हैं। एंड अगर ये स्टॉकिंग में रहेंगे एंड आपको अगर रीच आउट करते हैं, आपने रिवर्ट नहीं किया, तो सडन नाराज हो सकते हैं, तो गुस्सा थोड़ा सा हाई रहेगा इनका एंड में। कितने टाइम ऑनलाइन ऑफलाइन क्या कर रहे हो, तो वो सब चीजों की क्यूरियोसिटी हाई रहेंगी एंड इस तरह से रीच आउट भी करेंगे, चाहेंगे कि आप भी रिवर्ट सडन करो। क्विक रिवर्ट की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा हाई रहेंगी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी, यंगर या एल्डर। फीमेल अगर कहूंगी 12 के 12 राशियों से हैं तो उनसे रिलेट करेंगी, एल्डर फीमेल हो सकती हैं या लगभग सिमिलर एज से भी हो सकती हैं। देखते हैं अगला कदम कुछ रहेगा। ये तो फीलिंग सिचुएशंस थी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। कोई बातें कुछ चीजें डिसअपॉइंट कर सकती हैं तो थोड़े से ये हार्श हो सकते हैं, बट इंटेंशंस इनकी अच्छी रहेगी, इतना तो जरूर कहूंगी एज अ गाइडेंस। भले बोलने का तरीका अलग हो या चिड़चिड़ापन हो जाए या क्यों नहीं कर रहे हो, आपने भी कहा इन्होंने भी कह दिया, लेकिन ये आपसे अंदर ही अंदर इमोशनली ज्यादा जुड़े रहेंगे। कोई टू मच कोई एक्शंस नहीं, प्यार से कहते हैं ना कि फिजिकल डिजायर हाई रहेगी, तो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस तरह से इनसे नॉर्मल कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन करो। एंड बट ये आपसे डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं कुछ चीजों को लेके। कोई एक्शंस मेजर तो नहीं दिख रहा है, इमोशंस फीलिंग्स की ही कार्ड्स दिखती हैं। फीमेल अगर कहूंगी 12 के 12 राशियों में से हैं तो उनसे रिलेट करेंगे ये वाइस, एंड मेल अगर कहूंगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस में से हैं तो उनसे वाइस ज्यादा रिलेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग, सन की एबंडेंस आ रही, प्रॉस्पेरिटी, कुछ एक ग्रोथ भी हो सकता है कि कुछ चीजें हों, तो हो फॉर द बेस्ट। चलिए देखती हूँ क्या है अब। बट अगर कहूँ तो जिद पना में ना रहे, दोनों के लिए अगर कहूंगी मैं, आपके ना आपके पर्सन के लिए, दोनों के लिए। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी में से कोई एक रिलेशनशिप में रहे वाले इंसान कनेक्ट हो सकते हैं कि उनका रिश्ता सही से नहीं चल रहा है। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के डिवोर्स वाला फेजेस चल रहा हो एंड ये आपकी तरफ में भी एक रिलेशनशिप में आना चाहें तो कुछ लोगों के लिए ऐसा रिश्ता हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से कुछ लोगों के लिए पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं, बट इन्होंने भी एक रिश्ता देखा हुआ है, बट फिलहाल ये सिंगल है। चलिए देखती हूँ क्या है, अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। देखो यहाँ अगर कहूँ तो ऑलरेडी ये एक बॉन्ड में है, तो यहाँ पे अफेयर कुछ टाइम के लिए चल सकता है, बट इस रिश्ते में अगर कोई मैरिज करना चाहे तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरा अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते को देखे हैं, अब ये डेट करना चाहते हैं, मैरिज की कमिटमेंट की इनकी स्लो वाइब्स आ रही है, तो डेटिंग रिलेशनशिप में भी एक जगलिंग फैक्टर रहेगा, अप एंड डाउन, कभी जुड़ेंगे कभी डिस्कनेक्ट होंगे, वो चीजें होते हुए दिख रही हैं। तो दोनों ही रिश्ते में थोड़ा सा जगलिंग मूवमेंट या अप एंड डाउन मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है।
या तो आपके घर परिवार में काफ़ी ज़्यादा मैरिज को लेके बातें हो रही हैं आपको लेके, या कहूँगी कोई सेलिब्रेशन वाला भी माहौल आपका हो सकता है कि आस-पास घर परिवार में हो, जिसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो। बट अगर मैरिज की बातें होती हैं, तो आई थिंक आप रेडी तो हो, बट अगर अच्छा घर परिवार से रिश्ता आता है, तो हो सकता है कि बात बन भी जाए, तो वो चीज़ों में आप देख रहे हो। कोई रिश्ता हो सकता है कि आपको कनेक्ट किया हो फिलहाल। अरेंज मैरिज वालों की ज़्यादा एक सोच दिख रही है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिखकर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।